एंड अ लॉट ऑफ टाइम वी रीड दैट इन बुक्स, और बहुत बार मतलब ये जो एक मेंटालिटी है कि कॉलोनाइजर्स या फिर इन्वेडर्स को डिफेंड करना है कि, और जो हाफ बेक ट्रूथ होता है कि पोर्चुगीज स्टॉप्ड सती इन 1500s, a lot of years before Raja Ram Mohan Roy और British did. So a lot of people speak of this कि अच्छा कितने अच्छे थे, मतलब इन्होंने सती को बैन कर दिया। तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में कभी नहीं आया कि सती जब पोर्चुगीज ने बैन कर दिया, वो तो उनको बुरा लग रहा था कि कोई जल रहा है जिंदा, इसलिए तो नहीं, क्योंकि इससे वही पोर्तुगीज ने बाद में लोगों को, मेन और वुमेन दोनों को, मोस्टली मेन जिंदा जलाया इंक्विजिशन में। तो उनका वो मतलब काइंडनेस एक्टिव होना वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर सती स्टॉप किया तो वो जो लेडीज थे, जो सती जाने वाली थी, जो महिला, उसका क्या हुआ? उसका लाइफ बाद में कैसे चेंज हो गया? वॉट शी अलाउड टू रीमैरी और वॉट शी सेंट इन सम काइंड ऑफ रिहेबिलिटेशन, क्या हुआ? तो देर आर सम, ऑफकोर्स डायरेक्ट रिकॉर्ड्स तो नहीं है, बट इनडायरेक्ट रिकॉर्ड्स है। देर आर सम लेटर्स ऑफ अदर पोर्चुगीज गवर्नर्स और ऑफिसर राइटिंग टू द किंग की अल्बुकेर्क उनको बेच रहा था। They were sold as sex slaves. So if I was a woman at that time, I would have preferred to die by fire than to go as a slave somewhere. मतलब वो जो हाफ ट्रूथ है कि there are lot of in between the lines की lot of slave trade was happening from Goa. And these women were sold, a lot of women were being sold. So it is like when they stopped for sati, either they were taken as you could then convert as Christian and then come, but सती आपको बैन करके आपका लाइफ तो अच्छा बना ही नहीं है ना। देयर वाज अ रीजन। और वो एक ये भी देखना पड़ेगा कि बैन करने का, फिर अगर ये बात है तो ये भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने बैन क्यों किया। एक तो ये क्योंकि ये हीथन प्रैक्टिस है, तो वो उनका पहला लेंस था। दूसरा ये कि अगर बैन नहीं, मतलब बैन कर दिया, अब चलो अब वो बच गए, तो अब उनका क्या करना है? तो अब उसको प्रो वुमेन ऐसे ही नहीं बोल देना है, उनको देखना है कि उनके साथ उन्होंने क्या किया है, बर्ताव किया है। या तो उनको सेक्स स्लेव बना दिया, या फिर क्रिश्चियन कन्वर्ट करके शादी किया, या बच्चे पैदा करवाए, जो भी है। दोनों ऑप्शन में आपका फ्रीडम एज अ वुमन है ही नहीं उसमें। तो ये फेमिनिस्ट एंगल से देखने की मतलब कोई बात ही नहीं होती है उसमें। सही बात है।